गुड इवनिंग। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया है और मैं अपनी पहली क्लास विज्ञान लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, सिर्फ विज्ञान में जीव विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे, जिससे लगभग हर एग्जाम में 1 नंबर आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि जीव विज्ञान की शाखाएं लिखी हुई हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जीव विज्ञान की जो शाखाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें 2 तरीके से होते हैं। एक होता है कल्चर और दूसरा होता है लॉजी। जो कल्चर होता है उसका मतलब होता है खेती या पालन से। जैसे हम किसी चीज़ की खेती करते हैं या किसी का पालन करते हैं तो वो कल्चर के अंतर्गत आता है। और लॉजी का मतलब होता है जैसे हम किसी भी चीज का के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो लॉजी के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है आगे। तो स्टार्ट करते हैं कल्चर के बारे में। पहले तो सबसे पहला जो है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है जो है वो मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर के अंतर्गत हम ये सीखते हैं कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या पढ़ते हैं? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन मतलब हम इसमें ये पढ़ते हैं कि रेशम कीट को कैसे पाला जाता है, उससे रेशम कैसे अलग किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद पिसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। उसी तरीके से वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है केचुआ पालन जो हमारे खेत को उर्वरा करता है और इससे किसानों को काफ़ी लाभ होता है। चौथा है, अगला जो है हमारा वो है विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती करना होता है इसके अंतर्गत। उसके बाद फ्लोरी मतलब फ्लावर, इंग्लिश वर्जन हो गया। तो फ्लोरिकल्चर क्या हुआ? फूलों की खेती। इसी तरीके से ओलेरीकल्चर जो है वो सब्जियों की खेती से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग आइए देखते हैं कि लॉजी क्या होता है। लॉजी जैसे सांप, तो सांप का जो इंग्लिश नेम है उसको हम स्नेक लिखते हैं और इसको हम लैटिन भाषा में ओफियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओफियो। तो ओफियो में लॉजी जोड़ देते हैं तो ओफियोलॉजी मतलब सांपों का अध्ययन। मतलब इसमें बताया जाता सांपों के बारे में क्या क्या चीज़ें, सांप कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जो है अपना प्रजनन करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कीट या इंसेक्ट। इसे हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तीसरा पक्षी या बर्ड, इसे हम ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसके बाद अगला छिपकली, जिसे हम सीरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चींटी मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिश एंथियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तथा पुष्प का एंथोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पुष्प, अगर फूलों की खेती करने के बारे में है तो वहाँ पे क्या होगा? फ्लोरिकल्चर होगा। लेकिन अगर फूलों के अध्ययन यानी पुष्प के अध्ययन के बारे में है तो यहाँ पे एंथोलॉजी होगा। जहाँ पे खेती करने के बारे में होगा वहाँ जो है कल्चर, खेती या पालन से जो रिलेटेड होगा वहाँ पे हमेशा कल्चर शब्द यूज लिखा होगा। और जहाँ पे किसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वहाँ पे जो है वो लॉजी शब्द लिखा होगा। धन्यवाद।
उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबके लिए ये वीडियो उपयोग लाभकारी सिद्ध है तो आप लोग इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।